हेलो गाइज, आई एम शिवांगी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। और आज है 14 मई 2021 और 14 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जम के लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला अपडेट है शमशान कार्यकर्ता होंगे फ्रंटलाइन वॉरियर्स। तो डिटेल जान लेते हैं। गुजरात सरकार ने 12 मई 2021 को घोषणा की कि शमशान में काम करने वालों को कोविड-19 फ्रंटलाइन वॉरियर्स माना जाएगा और उन्हें सभी संबंधित लाभ मिलेंगे। यदि वायरस के संक्रमण के कारण किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के लिए 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। वे 1 अप्रैल 2020 से पूर्वव्यापी रूप से लाभ के लिए पात्र होंगे, जब से इसका प्रकोप शुरू हुआ था। तो गुजरात सरकार ने क्या घोषणा की है कि जो भी शमशान में कार्य कर रहे हैं, मतलब शमशान कार्यकर्ता हैं, उनको फ्रंटलाइन वॉरियर्स माना जाएगा। और यदि किसी श्रमिक की वायरस के संक्रमण से मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो यह गुजरात सरकार ने घोषणा की है। अब चूंकि ये गुजरात से रिलेटेड अपडेट है इसलिए गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। तो इतना आपको इस अपडेट से मालूम चल गया। नेक्स्ट अपडेट है टिप्स म्यूजिक का बाइटी शॉर्ट्स के साथ लाइसेंसिंग समझौता। डिटेल जान लेते हैं। म्यूजिक टेबल टिप्स ने गूगल की नई यूट्यूब सेवा शॉर्ट्स के साथ वैश्विक लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सौदे के हिस्से के रूप में टिप्स यूट्यूब को अपनी संगीत सूची का लाइसेंस देगा, जिससे भारतीय संगीत प्रेमी विभिन्न भाषाओं में इसकी लाइब्रेरी से प्रेरित सामग्री बना सकेंगे। यूट्यूब की शॉर्ट्स एक ऐसी सेवा है जो उपयोगकर्ताओं और कलाकारों को शॉर्ट्स कैमरा के माध्यम से शॉर्ट वीडियो कंटेंट बनाने में सक्षम बनाती है। तो जो ये म्यूज़िक टेबल टिप्स है उसने बाइटी शॉर्ट्स के साथ लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इससे होगा क्या कि जितने भी लोग शॉर्ट्स बनाते हैं, अब म्यूज़िक टेबल टिप्स की जो प्लेलिस्ट होगी उससे किसी भी लैंग्वेज का जो सॉन्ग है वो उठा सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जो यूट्यूब की शॉर्ट्स एक ऐसी सेवा होती है जिसमें जो उपयोगकर्ता होता है वो अपने कैमरे से शॉर्ट वीडियो कंटेंट बनाता है। तो यही है शॉर्ट वीडियो कंटेंट। अब इसकी साझेदारी टिप्स म्यूजिक से हो गई है। नेक्स्ट अपडेट है अनाथ बच्चों को मिलेंगे 5,000 रुपये प्रति माह। डिटेल जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता पिता या अभिभावकों को खो चुके सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उन्हें उनकी पुस्तकों और अन्य आवश्यकताओं के लिए 5,000 रुपये की मासिक पेंशन भी प्रदान की जाएगी। सरकार उन लोगों को सरकारी गारंटी पर ऋण प्रदान करेगी जो काम करना चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की है कि जिन भी छात्रों ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने पेरेंट्स को खो दिया है उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार मुफ्त में शिक्षा प्रदान करेगी और उनकी पुस्तकों और अन्य आवश्यकताओं के लिए उन्हें मासिक पेंशन भी देगी, वो भी 5,000 रुपये। और उन लोगों को सरकारी गारंटी पर लोन भी दिया जाएगा जो काम करना चाहते हैं। अब चूंकि ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड अपडेट है इसलिए मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो यही हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट अपडेट है मिसलिन इंडिया के कार्यकारी वीपी मोहन कुमार का निधन। डिटेल जान लेते हैं। 11 मई 2021 मिसलिन इंडिया के प्रमुख मोहन कुमार का कोविड-19 से निधन हो गया। वे जुलाई 2005 में यात्री कार टायर के प्रमुख के रूप में मिसलिन इंडिया में शामिल हुए। दिसंबर 2017 से मोहन भारत और सार्क देशों के लिए मिसलिन के व्यवसाय के प्रमुख थे। मिसलिन में शामिल होने से पहले मोहन ने विभिन्न उद्योगों में विपणन और बिक्री डोमेन में विभिन्न भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम किया था। तो मिसलिन इंडिया के जो प्रमुख थे वीपी मोहन कुमार, स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं आप, यही हैं वीपी मोहन कुमार। इनका कोविड-19 के चलते निधन हो गया है। वे जुलाई 2005 में यात्री कार टायर के प्रमुख के रूप में मिसलिन इंडिया में शामिल हुए थे। नेक्स्ट अपडेट है बीबीबी
BBB बैंक बोर्ड ब्यूरो ने 4 PSU में पदों के लिए उम्मीदवार चुने। डिटेल जान लेते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने 3 राज्य स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों के महाप्रबंधक और निर्देशकों के पद के लिए सत्यजीत त्रिपाठी, YK सिमरे और सोफिया सिंह के नामों की सिफारिश की है। कंपनियां न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ओरिएंटल इंश्योरेंस में महाप्रबंधक के लिए आरती माथुर को चुना गया। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो ने सामान्य बीमा कंपनियों के महाप्रबंधक और निर्देशकों के लिए उम्मीदवार चुने हैं, जिनमें से ओरिएंटल इंश्योरेंस में महाप्रबंधक के लिए किसे चुना गया है? आरती माथुर को। नेक्स्ट अपडेट है रामकरण वर्मा अफ्रीकी गणराज्य में राजदूत। डिटेल जान लेते हैं। रामकरण वर्मा को मध्य अफ्रीकी गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में समवर्ती रूप से अधिकृत किया गया है। 1987 के एक भारतीय विदेश सेवा अधिकारी रामकरण वर्मा इससे पहले किसानसा में निवास के साथ कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में भारत के राजदूत थे। उन्होंने पहले विदेश मंत्रालय में मुख्यालय में निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में रामकरण वर्मा को भारत के अगले राजदूत के रूप में अधिकृत किया गया है। ये 1987 के एक भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। इससे पहले वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में भारत के राजदूत थे। उन्होंने पहले विदेश मंत्रालय में मुख्यालय में निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट अपडेट है उड़ीसा में ID प्रूफ के बिना टीकाकरण की अनुमति। डिटेल जान लेते हैं। 12 मई 2021 को उड़ीसा सरकार ने घोषणा की कि वह अति संवेदनशील लोगों को, जैसे विभिन्न धर्मों के साधु संत सहित कोविड-19 टीके लगाएंगी जिनके पास कोई ID प्रूफ नहीं है। इस कदम से राज्य की पूरी आबादी को टीका लगाने में मदद मिलेगी। उड़ीसा के जिला अधिकारी उचित तैयारियां करेंगे, जिसमें ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार की जाएगी। तो उड़ीसा सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि अब जिनके पास ID प्रूफ भी नहीं है उनका भी टीकाकरण किया जाएगा। इस कदम से क्या होगा? राज्य की पूरी आबादी को टीका लगाने में मदद मिलेगी। अब चूंकि ये उड़ीसा से रिलेटेड अपडेट है, इसलिए उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर यही हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में ही है व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर कर दिया गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। नेक्स्ट अपडेट है टॉप 10 ICC रैंकिंग्स में रविचंद्रन अश्विन शामिल। डिटेल जान लेते हैं। 12 मई 2021 को जारी नवीनतम ICC मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग्स में रविचंद्रन अश्विन टेस्ट प्रारूप में टॉप 10 ICC रैंकिंग में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं। वह दूसरे स्थान पर हैं। जसमीत बुमराह भी अपने 11वें स्थान पर बने हुए हैं। पाकिस्तान के गेंदबाज हसन 6 पायदान ऊपर आकर 14वें स्थान पर पहुंच गए हैं। शाहीन 22वें स्थान और नोमान 54वें स्थान से 46वें स्थान पर आ गए हैं। तो ICC की टॉप 10 रैंकिंग्स में रविचंद्रन अश्विन शामिल हैं, जो कि दूसरे स्थान पर हैं। और रविचंद्रन अश्विन एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं जो ICC मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग्स की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हैं। नेक्स्ट अपडेट है OK क्रेडिट ने लॉन्च की कोविड दवाओं के लिए वेबसाइट। डिटेल जान लेते हैं। OK क्रेडिट ने कोविड-19 महत्वपूर्ण दवाओं और उपकरणों के लिए सत्यापित स्रोत खोजने में व्यतीत लोगों की मदद करने के लिए एक वेबसाइट coed.in शुरू करने की घोषणा की है। पोर्टल पूछताछ करने के लिए स्टोर के संपर्क नंबर के अलावा पूरे भारत में दवाओं की उपलब्धता संबंधित वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है। कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर 2 लाख से अधिक फार्मेसी स्टोर का डेटा ओपन सोर्स कर रही है। तो OK क्रेडिट ने कोविड दवाओं के लिए एक वेबसाइट coed.in लॉन्च की है। नेक्स्ट अपडेट है स्वास्थ्य इंफ्रा पैरामीटर में पुणे पहले स्थान पर।
डिटेल जान लेते हैं। हाउसिंग.com की एक रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य संबंधित आधारभूत संरचना मापदंडों में पुणे पहले स्थान पर है, जबकि दिल्ली एनसीआर 8 प्रमुख शहरों में सबसे निचले स्थान पर है। मापदंडों में अस्पताल के बिस्तरों की संख्या, हवा पानी की गुणवत्ता, स्वच्छता आदि शामिल है। अमेरिका आधारित न्यूज़ कॉर्प के स्वामित्व वाले रियल एस्टेट पोर्टल ने अपनी रिपोर्ट स्टेट ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया जारी की है। तो हाउसिंग.com की एक रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य इंफ्रा पैरामीटर में पुणे पहले स्थान पर है और दिल्ली एनसीआर 8 प्रमुख शहरों में से सबसे निचले स्थान पर है। नेक्स्ट अपडेट है, तमिलनाडु में केंद्रीय जांच ब्यूरो के पूर्व निदेशक राघोत्मन का मई 2021 में कोविड के कारण निधन हो गया। तो राजीव गांधी हत्या पर उनकी पुस्तकें असैसिनेशन ऑफ महात्मा इंदिरा राजीव गांधी, 3rd डिग्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट और क्राइम एंड द क्रिमिनल उनकी लोकप्रिय पुस्तकों में शामिल हैं। उन्होंने मेधावी सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक भी जीता है। तो सीबीआई और के पूर्व निदेशक राघवत्मन का निधन हो गया है कोविड-19 के चलते। तो ये थे आज के कुछ अपडेट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारे सारे स्टूडेंट के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।